नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट विधानसभा चुनाव बिहार को लेकर लगातार अपडेट्स आपको दे रहा हूं। लेकिन बिहार के अंदर जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रहा तो उसी तरीके से माहौल बदल रहे हैं, नेताओं के हाव भाव बदल रहे हैं, एक दूसरे पर वार और प्रतिवार का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। चाहे राहुल गांधी का पीएम मोदी के ऊपर अटैक हो या अमित शाह का सीएम फेस को लेकर क्लियर बात करना, ये सब बिहार चुनाव में इस समय दिलचस्प बना हुआ है। तेज प्रताप यादव का लगातार जयचंद कहना, उसके बाद इलेक्शन कमीशन द्वारा ये बताना कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं फिर भी आप वोट दे सकते हो। फिर बीजेपी ने एक बार फिर से एनआरसी का मुद्दा उठा दिया है। अब जो स्टार बिहार के अंदर पहले स्टार कहे जाते थे, अब नेता बनने की उनमें चाह बढ़ चुकी है। वक्फ बोर्ड पर बवाल हो चुका है, क्योंकि तेजस्वी ने जिस तरीके से वक्फ पर बयान दिया, इसका नुकसान तेजस्वी को होने वाला है। फ़ायदा किसको होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दिल्ली के अंदर जो छठ पर इंतजाम भाजपा की सरकार की है, इसका फ़ायदा बिहार में भाजपा को होने वाला है। आइए इन सब पे हम चर्चा करते हैं कि आरजेडी का गेम प्लान क्या है। आरजेडी ने कैसे बताया गेम प्लान की जदयू टूटने वाली है, मतलब जदयू अब टूटने वाली है। इन सब पर आइए हम चर्चा करते हैं प्राइम टाइम में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं सीएम पर। अमित शाह ने कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार ही एनडीए में सीएम कैंडिडेट हैं और चुनाव जीतने के बाद ही सीएम बनेंगे, क्योंकि लगातार जदयू के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि भाजपा जदयू को तोड़ देगी और चुनाव के बाद भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, या तो नित्यानंद राय या किसी बड़े नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी। इस कन्फ्यूजन को अमित शाह ने दूर कर दिया और ये कन्फ्यूजन जैसे ही दूर हुआ तो जदयू के जो कोर वोटर्स थे वो भाजपा के पक्ष में एक बार फिर से आ गए हैं, मतलब एनडीए के पक्ष में एक बार फिर से चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। देखिए, बिहार के अंदर स्टार भोजपुरी गायक हो या लोक गायक हो, स्टार बने हुए थे। लेकिन जैसे बिहार का चुनाव आया, उनमें नेता बनने का एक गुरूर आ गया कि हम भी नेता बनेंगे, हम भी विधायक बनेंगे। तो चाहे मैथिली ठाकुर हो, खेसारी लाल यादव हो या रितेश पांडे हो, इनके अंदर अब नेताओं वाली बोली निकल रही है। अब इनके अंदर से वो गाने नहीं निकल रहे हैं, वो लोग गीत नहीं निकल रहे हैं, अब इनके अंदर से वो नेताओं वाले बयान निकल रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने एक बार फिर से एनआरसी का मुद्दा बिहार चुनाव में उठा दिया। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह एक बार फिर से अपने बयानों के लिए सुर्खियों में आ गए हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हम बिहार के अंदर एनआरसी कराएंगे और जो अवैध वोटर्स हैं, अवैध जो घुसपैठियाँ हैं, इनको हम बाहर फेंकेंगे। देखिए, तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर अपने बयानों से तेजस्वी यादव और लालू की पार्टी को सकते में डाल दिया। तेजस्वी यादव के ऊपर बयान देते हुए कहा कि मैं लालू का अनुयायी नहीं हूं, मैं तेजस्वी का अनुयायी नहीं हूं, मैं राम और कृष्ण का अनुयायी हूं। मैं तेजस्वी और लालू का नाम नहीं लूंगा, मैं राम और कृष्ण का नाम लूंगा, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं। देखिए, बिहार के अंदर जो बागी हैं, हर एक पार्टी के, जदयू को हो, राजद के हो, भाजपा के हो, कांग्रेस को, ये बागी खेल बिगाड़ेंगे और इन पे लगाम लगाने के लिए सभी पार्टियों ने, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो, सभी ने बागियों को 6 साल के लिए या आजीवन के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। क्योंकि बागी या तो दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे या फिर निर्दलीय चुनाव में आ चुके थे। देखिए, दिल्ली का जो छठ है, दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छठ का आयोजन किया, इसका सीधा प्रभाव बिहार के चुनाव में पड़ने वाला है। क्योंकि दिल्ली के अंदर 25 लाख से ज़्यादा बिहार के लोग रहते हैं और जब बिहार के लोग इस इंतज़ाम को बिहार में बताएंगे कि यहाँ की भाजपा सरकार ने इस तरीके से इंतज़ाम किया है, तो सीधा और सीधा इसका प्रभाव बिहार के चुनाव में पड़ने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं तेजस्वी के हर घर नौकरी पर बवाल मच गया है। क्योंकि जो बिहार का बजट है सिर्फ 3 लाख करोड़ का है, और वहीं अगर तेजस्वी हर घर नौकरी देंगे तो अगर बेसिक वेतन भी देंगे तो इसका जो बजट जा रहा है 7 लाख से 9 लाख करोड़ रुपए जा रहा है। मतलब ये जो दावा निकल रहा है, जो विश्लेषणकर्ता बता रहे हैं, जो बड़े बड़े रणनीतिकार बता रहे हैं कि ये दावा फर्जी है, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, ये सिर्फ बकवास कर रहे हैं वोट लेने के लिए। देखिए, उसके बाद तेजस्वी के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मुस्लिम यादव का समीकरण
राजद के साथ हमेशा रहा है, लेकिन इस बार मुस्लिम यादव जो समीकरण है राजद के साथ कट सकता है, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड कानून को लेकर तेजस्वी यादव लगातार अटैकिंग मोड में कि इस कानून को हम फाड़ के डस्टबिन में फेंक देंगे। लेकिन अब जो यादव हैं, जो कट्टर हिंदुत्व की तरफ हैं, भारतीय जनता पार्टी के यादव हैं, जदयू के यादव, मतलब तरह तरह के जो यादव जिनके अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा है, वो तेजस्वी को सपोर्ट करते थे, तो उनके अंदर अब ये आ रहा है कि भाई जरूरी नहीं कि हम यादव हैं तो वक्फ बोर्ड हमारी ज़मीन पे कब्जा नहीं कर सकता, हम हिंदू तो हैं ना, तो हमारी ज़मीन पे वक्फ बोर्ड कब्जा कर सकता है। इसीलिए जो यादव कैंडिडेट्स हैं, मतलब यादव वोटर्स हैं और जो यादव कैंडिडेट्स हैं, तेजस्वी के इस बयान के बाद वो सकते में हैं कि भाई राजद को सपोर्ट करें कि ना करें। फिर उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं आरजेडी का जो गेम प्लान चल रहा है कि जदयू को तोड़ो, जदयू के कार्यकर्ताओं को तोड़ो, कि बीजेपी जदयू पे कब्जा कर लेगी, बीजेपी जदयू में विलय, बीजेपी जदयू को अपने में विलय कर लेगी, नीतीश कुमार को बाहर कर देगी। राजद का ये प्लान था, लेकिन इस प्लान को नीतीश कुमार ने चकनाचूर कर दिया है। अब फिर हम बात कर लेते हैं महागठबंधन किन 12 सीटों पर लड़ रहा है, और महागठबंधन 12 सीटों पर अगर लड़ रहा है एक दूसरे से तो अपना ही नुकसान कर रहा है। उन सीटों के बारे में आइए हम जान लेते हैं। वैशाली, कहलगांव, सिकंदरा विधानसभा, सुल्तानगंज विधानसभा, बिहार शरीफ विधानसभा, राजा पाकर विधानसभा, करगहर विधानसभा, बौराम विधानसभा, नरकटियागंज विधानसभा, ये ऐसी विधानसभा है जहाँ पे महागठबंधन अपने में ही लड़ गया है, मतलब 12 सीटों पर नुकसान होने वाला। जब महागठबंधन अपने में ही लड़ेगा तो फायदा भाजपा को हो यहाँ पे होने वाला है। देखिए, अगर बिहार चुनाव में अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो भी आप वोट दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपको छोड़ दी है कि आपके पास जो दूसरे लाइसेंस हो गए, जन्म प्रमाण पत्र हो गए, विधायक द्वारा पास आईडी हो गई, इन डॉक्यूमेंट से आप वोट दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके का विश्लेषण आपको हर रात मिलेगा हिमांशु जर्नलिस्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए हिमांशु जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। प्राइम टाइम में डेली हम आपसे मिलेंगे इसी चैनल पर।